आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिला पंचायत के चुनाव भी पॉलिटिकल ड्रामे के साथ आखिरकार संपन्न हो गए। चुनाव में इस बार भी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। 3 मत निरस्त होते ही 1 वोट से आखिरकार जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा की झोली में आ गई। भाजपा की लालाबाई 7 वोट लेकर विजय रही। कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने विजयी उम्मीदवार की घोषणा करते हुए बताया, 16 मतदाताओं में से 13 मतदाताओं के मत विधि मान्य निकले, 3 मत निरस्त हुए। कांग्रेस प्रत्याशी रुक्मणी मालवी को 6 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी की लालाबाई को 7 मत मिले। इस तरह 1 मत से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा के पास चली गई। जिला पंचायत चुनाव को लेकर सुबह से कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए जैस सदस्यों को लेकर जिला पंचायत में खुद को कैद कर दिया था। सभी सदस्य सुबह 6 बजे ही जिला पंचायत आ गए और स्वयं के लिए सुरक्षा मांगते रहे। इनका नेतृत्व पूर्व जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ कर रहे थे। खास बात ये रही कि इसमें निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ी और जीत कर आई। कांग्रेस भाजपा की रणनीति बिगाड़ने के लिए पॉलिटिकल ड्रामा करती रही, लेकिन भाजपा की रणनीति सफल रही। मतगणना में देरी होने को भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। घोषणा में विलंब के चलते कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और कहा, प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी लगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कोर्ट चौराहे पर कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत, मनोज चावला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पारस सखलेचा, मयंक जाट सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए कहा, पूरे प्रदेश में अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, लेकिन रतलाम में जिला प्रशासन घोटाला कर रहा है। घोषणा में विलंब होने पर कहा, जिला प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए खेल कर रही है। जैस सदस्यों ने भी सड़क पर धरना देकर भाजपा और प्रशासन पर आरोप लगाए। कोर्ट के सामने धरना और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने कहा, अगर सभी 9 लोग इसी वक्त नहीं आए तो वो अंदर आएंगे। बैरिकेड हटाने पर अड़े रहे। कांग्रेस कलेक्टर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का गुलाम मंडल के रूप में हम दोनों विधायक चाह रहे हैं कि दोनों विधायक जाके कलेक्टर से मिलकर किस आधार पर रिजेक्शन हुए हमको संतोष के लिए एक बार दिखा दे, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। दोनों विधायकों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। पूरी तरह से प्रजातंत्र की हत्या है। तो कांग्रेस आगे क्या करेगी इसमें? लड़ेंगे हम रोड पे। मनोज भाई, कलेक्टर को लेकर क्या कहेंगे? कौन गड़बड़ी किसने करी? क्या कलेक्टर ने गड़बड़ी करी, पूरा इन्हें जवाबदारी लेनी थी। मुख्यमंत्री का कल 1:30 से 2 बजे तक लगातार को किया जा रहा था और जो हमारे रुक्मण भाई रमेश मालवी है उसके घर पे 2 लोगों को परेशान किया जा रहा है। कैसे भी लाके उनको दो और हम लोग फैसला करेंगे जो भी करना है। और कलेक्टर को और एसपी को जवाबदारी दी गई थी कि तुमको जिला पंचायत रतलाम की बनाना और किस तरह तुमको बनाना है। उनको फॉर्म निरस्त नहीं कर पाए, वो उनकी चली नहीं, हमको घेर नहीं पाए। हमको सुबह 6 बजे यहाँ पे आना पड़ा। हमको पता थी कि ये पुलिस और प्रशासन मिलके हमारे लोगों को यहाँ पहुँचने नहीं देंगे। हमने 6 बजे सुबह पहुँचाया। उसके बावजूद हमारे वोट निरस्त नहीं हुए। अवैध तरीके से इन्हें खुद ने निरस्त वोटों को किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को जिताने का प्रयास किया। कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे आप? लड़ेंगे। अभी तो रोड पे हैं हम लोग। न्यायालय में जाएंगे सब, हमारे हमको ये तो पता पड़े कि ये रिजेक्शन क्यों हुआ वोटों का। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे जितने जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनके वोट रिजेक्ट होना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े षड्यंत्र दिखता है। कलेक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से आपने कल परसों देखा होगा सेलाना जनपद में भी इसी प्रकार हमारे उम्मीदवार को एक सिग्नेचर के समर्थक के सिग्नेचर पर उनका फार्म निरस्त कर दिया गया और इसी प्रकार आज भी हुआ है। आज दूसरा तरीका प्रशासन ने निकाला भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। ये लोकतंत्र का चीर हरण कहाँ तक करते जाएंगे ये प्रशासन के लोग? चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा प्रमाण पत्र दे दो। क्या जरूरत है? सब पैसा बिगाड़ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की भूख बढ़ती जा रही है। येन केन प्रकरण किसी भी हिसाब से सत्ता हासिल करने के लिए जिला प्रशासन को मोहरा बनाकर इस प्रकार से मतों का जो निरीक्षण किया जा रहा है ये उसका निंदनीय है। प्रशासन ने जिला पंचायत भी सड़क पर धरना देकर भाजपा और प्रशासन पर छावनी बना दिया। कोर्ट के सामने धरना और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने कहा, भाजपा ने अगर सभी 9 लोग
पुलिस ने एक दिन पूर्व बोरे में बंद पुलिया के नीचे पड़े शव का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया, एक दिन पूर्व बिलपांग थाना क्षेत्र के सुतरेती के पास एक पुलिया के नीचे महिला का बोरे में बंद शव मिला था। महिला की शिनाख्त भूली बाई के रूप में हुई थी। परिजनों ने बताया था कि महिला रविवार से लापता थी। जांच के दौरान सामने आया कि महिला की हत्या मृतका के दूर के रिश्तेदार लक्ष्मण और उसके 3 साथियों ने मिलकर की। हत्या का कारण मुख्य आरोपी लक्ष्मण की महिला से इस बात पर रंजिश चल रही थी कि मृतका के भड़काने के कारण आरोपी लक्ष्मण की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। मृतका को पहले आरोपियों ने शराब पिलाई, फिर गमछे से गला दबाया और बाइक पर लेकर पुलिया के नीचे शव को फेंक दिया। हत्या के आरोप में पकड़ाए 4 आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। वहीं मुख्य आरोपी मृतका का दूर का रिश्ते में जीजा लगता था। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और पुलिस इनसे पूछताछ कर अपराध के संबंध में और जानकारी टटोल रही है। अंधे कत्ल का 24 घंटे में खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, जो कि पुलिया से नीचे छुपाने के हिसाब से फेंका गया था और वो बोरी में बंद हालत में मिला था, जिसमें कि देखते ही ये समझ में आ रहा था कि हत्या करने के बाद साक्षी छुपाने के लिए इसको फेंका गया है। इसमें तत्काल टीम गठित करके एडिशनल एसपी रतलाम, एसडीओपी रतलाम और साथ में 2 थाना प्रभारी ओपी जो आई रतलाम के हैं और दीपक जो अपने बिलपांग थाने के हैं, उनके साथ साइबर की टीम, इन सभी का बहुत अच्छा इसमें रोल रहा। और टीम्स ने लगातार सबसे पहले तो शिनाख्त की, विद इन 4 to 5 आवर्स उसकी शिनाख्त हो गई, पुख्ता हो गई और उसके बाद जो अन्य एंगल से सभी तरह से उसका आरोपियों तक टीम पहुंची है और विद इन 24 आवर्स उसका खुलासा हुआ है। सभी आरोपियों को रतलाम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें 4 आरोपी मुख्यतः मिले हैं, जिनका एक आरोपी जो कि महिला का पहले से ही दूर का रिश्तेदार लगता था और बाकी उसके जान पहचान के या दोस्त उनसे पहले से ही परिचित थे। घटना का मुख्य कारण इसमें पुरानी एक तरह से व्यक्तिगत या पारिवारिक रंजिश निकल के आई है, जिसका हम लोग और बारीकी से विवेचना कर रहे हैं और भी साक्ष्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें और अन्य कोई और भी एंगल्स होंगे तो उसको विवेचना में शामिल किया। आरोपी की गिरफ्तार हो चुके हैं 4 आरोपी हैं, चारों को गिरफ्तार किया। महिला भी है इन चारों में एक महिला आरोपिया भी है, जिनके घर पे घटनास्थल चिन्हित हुआ है। वो दोनों पति पत्नी हैं जो ग्राम कोठड़ी में रहते हैं, उनका घटनास्थल उनका घर ही है और साथ में 2 अन्य आरोपी हैं जो महिला को कहीं ना कहीं महिला की हत्या में एक महिला का भी अहम रोल रहा। इसमें निकल कर आया है कि बिल्कुल वो जो घटनास्थल है वहाँ पे उसकी उपस्थिति एवं उसकी स्वीकृति और सहयोग सभी पाया गया है। आरोपियों का पिछला बैकग्राउंड? आरोपी रतलाम के ही रहने वाले हैं और वर्किंग क्लास से हैं। उसके साथ उनका अभी तक कोई पुराना रिकॉर्ड सामने नहीं आया, परंतु हम उसकी भी पतासाजी कर रहे हैं। बिलपांग गांव से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर हिंगलाज माता का प्राचीन मंदिर है, जो कई वर्षों पुराना है। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या पर मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। पहाड़ी पर विराजित माता के दरवाजे में लगने वाले मेले में हरियाली अमावस्या को दूर दराज से माता रानी के भक्त दर्शन करने आते हैं। यहाँ माता रानी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। दर्शन करने आए दर्शनार्थी बताते हैं, हिंगलाज माता के दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। माता रानी के मंदिर को भव्य बनाने के लिए मंदिर में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीण जन और माता रानी के भक्त सहयोगी बने हैं। इतना ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी दानदाता मंदिर निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस वर्ष भी हरियाली अमावस्या के अवसर पर माता रानी के दरबार में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय क्षेत्रवासियों सहित दूर दूर से भक्तों ने दर्शन लाभ लिया और मेले को उत्साह के साथ आनंद लिया। मॉनसूनी सीजन में ये क्षेत्र धार्मिक आस्था के साथ प्राकृतिक सौंदर्य से हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। शहर के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें भी अब जवाब देने लगी। भारी वाहनों का दबाव और कमजोर निर्माण कार्य होने से सड़कें फिर गड्ढों की भेंट चढ़ गई हैं। ये तस्वीर है सैलाना रोड स्थित ग्राम ईसरधुनी जाने वाली सड़क की। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी ये सड़क फिर सड़कों की जर्जरता बयां करने लगी है। इस सड़क से हर रोज भारी वाहनों का गुजरना होता है। क्षेत्रीय रहवासियों का कहना है, 8 लेन निर्माण के लिए चल रहे वाहन भी यहीं से गुजरते हैं। जामधुन तक की सड़क पर ऐसे ही बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे अब दुपहिया वाहन चालकों को हमेशा सड़क हादसे का भय बना रहता है। ईसरधुनी में बारिश के मौसम में झरना चलने और प्रसिद्ध गणेश मंदिर पर शहर से लोगों का आना जाना लगा रहता है। मुख्य मार्ग के गड्ढों का जल्द पैचवर्क करना चाहिए, नहीं तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर शिव मंदिर बगीचे में नगर निगम द्वारा अंकुर अभियान उत्सव के अंतर्गत क्षेत्र के नागरिकों के साथ क्षेत्रीय पार्षद मनीषा विजय सिंह चौहान द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर पार्षद श्रीमती चौहान ने कहा, ग्रीन रतलाम क्लीन रतलाम का नारा नहीं, हकीकत में जमीन पर अमली जामा पहनाना है।
स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के दलित नगर स्थित वेयर हाउस परिसर में 2 ट्रकों के बीच दबने से एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। दूसरे ट्रक ने रिवर्स लेकर ट्रक को टक्कर मारी थी। घटना के समय मृतक ने कान में ईयरफोन लगा रखा था। आरोपित ट्रक चालक मौके से भाग निकला। पुलिस के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे ट्रक का ड्राइवर 30 वर्षीय कृष्णा पुत्र प्रकाश राठौड़ निवासी ग्राम शिवगढ़ ने अपने ट्रक में गेहूं भरा। वर्षा होने पर वो ट्रक पीछे खड़े होकर तिरपाल को रस्सी से बांध रहा था। तभी दूसरा ट्रक रिवर्स आया। इससे कृष्णा दोनों ट्रकों के बीच में दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने कान में ईयरफोन लगा रखा था, जिसके कारण उसे दूसरे ट्रक की आवाज नहीं आई। वहां उपस्थित लोगों ने उसे निकाला और जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपित चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। वार्ड क्रमांक 8 के भवानी नगर क्षेत्र का दौरा किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे क्षेत्र में समस्याओं का अंबार नजर आया। वार्ड निवासी श्रीमती कृष्णा कौशल ने बताया, उक्त कॉलोनी 1990 की बनी है, परंतु आज तक कॉलोनी में विद्युत पोल नहीं लगे, जिसके कारण मजबूरीवश विद्युत मंडल से अस्थायी मीटर लेने पड़े, जिस कारण 3 से 5 हजार तक के बिल क्षेत्रवासियों को भरने पड़ते हैं। वहीं गायत्री बैरागी ने बताया कि कॉलोनी में रोड नहीं होने के कारण चारों ओर कीचड़ गंदगी फैल रही है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र में मच्छरों की भरमार हो गई। कृष्णा कौशल। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि 1991 की हमारी कॉलोनी है, जिसमें ना ही अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। बहुत सारी की समस्या है कि ना ही लाइट है हमारे इधर, ना ही पेयजल लाइन है, ना ही रोड है, ना ही सीवरेज की मतलब सीवरेज है, जिससे कि सीवरेज से हो रहा है कि रोडों पे गंदा पानी फैल रहा है, और लाइट से ये हो रहा है कि लाइट के पोल नहीं है, जिससे कि लोगों के बिल इतना आ रहे हैं, किसी का 5,000 है, किसी का 7,000 है, किसी का 8,000 है, और सभी मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं यहाँ पे, जिससे कि वो अपना घर गृहस्थी चलाएंगे या फिर बिजली का बिल भरेंगे। और पेयजल के लिए भी ये है कि मतलब लोग यहाँ नल नहीं है, पेयजल की समस्या है, लोगों को मतलब टैंकर डलवाना पड़ता है महीने में 10 बार, और पीने का पानी दूर से लाना पड़ता है या फिर मोल मंगवाना पड़ता है। और रोड के लिए है कि रोड नहीं होने से हम लोग को इतनी समस्या आती है बारिश में, मतलब हमारे आधे आधे पैर इतना पानी आ जाता है कि हम लोगों को निकलने में दिक्कत आती है। लाइट को लेकर आपने अभी तक कोई शिकायत करी? कई बार कर दिया हमने, एक बार नहीं कई बार, और 5 पोल हमारे सेंक्शन भी हो गए हैं, बट उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बस आश्वासन दिया जाता है कि आज लगेंगे, कल लगेंगे। चुनाव के पहले बोला कि चुनाव बाद लगेंगे, बट अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपकी? यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे पानी के निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे कॉलोनी में पूरा पानी भर रहा है। सीवरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइट की हो रही है। लाइट कनेक्शन के लिए हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अन्य रहवासी शांतिलाल राठौड़ ने बताया, 5 विद्युत पोल चुनाव के काफी पहले से क्षेत्र के लिए सैंक्शन है, परंतु कभी कोई अधिकारी या पार्षद उन्हें लगवाने हेतु नहीं आया। कुल मिलाकर भवानी नगर क्षेत्र के रहवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। और क्या समस्या बताऊँ, यहाँ पे सब आते हैं, अपना अपना मसला हल करके चले जाते हैं। लोगों को इतनी परेशानी आ रही है, कीचड़ में आ रहे हैं, छोटे मोटे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, नीचे गिरते हैं। और जब चुनाव था उस टाइम पे न जाने किसी ने चंदा इकट्ठा कर किया, क्या पता किसने मुहर्रम डलवाया। यहाँ पे एक खड्डा पैक हुआ, बाकी सारे रोड ऐसे ही पड़े हुए। और लाइट की सबसे बड़ी लाइट की समस्या, जंगल इलाका है, सांप ही निकल रहे इसमें। 2-4 दिन पहले मेरे घर के पड़ोस में एक भाभी ने सांप पकड़ा है, 500 रुपये देखिए कि सांप पकड़ लो इसको यार, ये समस्या है। और दूसरी बात रोड की समस्या, और नाली नहीं है हमारे यहाँ पे। और लाइट की जो सबसे ज्यादा समस्या लाइट की, सब लोगों के 1500, 2,000, 3,000 रुपये बिल के आ रहे, स्थिति ये बन रही है। अब क्या सुना है आपको परेशान? क्या समस्या अभी आपकी? मेरे घर पे ये समस्या है कि टेम्परेरी मीटर लगा हुआ है, और हम बिल भर चुके मतलब थक गए, और अब बिल भरने की समस्या हमारे पास में है भी नहीं और ताकत भी नहीं है कि बिल भर लें हम। कितना बिल आता है आपका? हमारा कुछ भी 3 महीने के अंदर हमारा 7 से 8 हज़ार रुपये का बिल हो जाता है। अब हम मकान का कर्जा उतारने के बिल भरें, अब बिल भरने के कारण नहीं भर पाए हैं हम, तो हमारी लाइट कट चुकी है, और मेरी बच्ची यहाँ पे है नहीं, उस लाइट के कारण मैं बच्चों को ला नहीं रहा हूँ, तो बिगड़ लाइट में कैसे रहेगी? किस कारण से आपका बिल इतना आता है? टेम्परेरी मीटर लगा हुआ है, और हम जाते हैं वहाँ पे, ये अपने विनोवा जोन के वहाँ पे जो बोलते हैं चंबल ऑफिस में, तो वहाँ पे भी यही बोलते हैं कि ये आपके प्राइवेट मीटर है, ये आपके कुछ समस्या नहीं हुई। हम काशिफ जी के यहाँ पे भी जा चुके हैं। क्या समस्या है भैया? सर हमारे यहाँ क्या है कि तो बिजली के पोल नहीं है, प्लस ये है कि हमारे सारे मीटर घरेलू नहीं है, सब टेम्परेरी मीटर लगे हुए हैं, 12-12, 13-13 हज़ार के बिल आ रहे हैं। उसके बाद कोई समस्या का हल नहीं है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है इधर साइडों में। अब आगे बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग भी यहाँ पे। आप
आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।